हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम पढ़े थे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसमें फिगर बना करके हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाए थे। उसमें हम आपको ये भी बताए थे कि जो बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला? यही नहीं लिखे, यहीं लिखे। एब्सोल्यूट प्रेशर इजकल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस हो जाएगा आपका गेज प्रेशर, है ना। इसको कहीं कंबाइंड रूप से लिखे होंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका गेज प्रेशर, है ना। ए वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इस पे हम कहे थे कुछ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, ठीक है ना। क्या लगाएंगे इस पे? हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए भाई, इस पे क्या लगाते हैं? हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल लाए, बहुत आसान है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड है न्यूमेरिकल, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। देखिए कह रहा है इफ वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 किलो पास्कल। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, कह रहा है कि 101 पॉइंट नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट इतना लिख रहा है किलो पास्कल। इसी को लिख रहा है कि 1.03, है ना। क्या हो गया भाई? वेट ए मिनट, अरे चल कर नहीं रहा, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये भी आपका यूनिट ही है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देन कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू कोरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट प्रेशर। कह रहा है इसको ना, जो हम निम्न दिए हुए हैं इसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर में निकालिए। क्या कह रहा है? 80 किलो पास्कल। क्या कह रहा है कि 80 किलो पास्कल कह रहा है, कह रहा है गेज प्रेशर, है ना। 80 किलो पास्कल क्या हो जाएगा आपका? गेज प्रेशर, ठीक है। 80 किलो पास्कल क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर। और क्या हो जाएगा? 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 8 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। थर्ड क्या कर रहा है आपका? 50 किलो पास्कल का वैक्यूम प्रेशर, है कि नहीं। क्या कर रहा है? वैक्यूम प्रेशर कह रहा है। क्या कह रहा है आपका? वैक्यूम प्रेशर क्या कह रहा है। और चौथा क्या रहा है? 0.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का वैक्यूम प्रेशर। इसको ना, इसका यूनिट दे दिया। कह रहा है कि ये हम आपको 4 दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि हम आपको 4 दे रहे हैं, चारों का एब्सोल्यूट प्रेशर बताइए। इस चारों का क्या बताइए भाई? एब्सोल्यूट प्रेशर, PABS, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताना है। करा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ले लीजिए, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान है। पहला निपटाते हैं भाई। एब्सोल्यूट प्रेशर ABS इक्वल टू क्या हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस, लेकिन एक गेज प्रेशर है तो प्लस हो जाएगा, P गेज प्रेशर, है कि नहीं। देखिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किलोग्राम में तो किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल वाला रख दीजिए। 101 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 80, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? 181 किलो पास्कल। कितना आसान है कि नहीं? 181 किलो पास्कल। देखिए सेकंड, देखिएगा सेकंड का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है भाई। तो PATM प्लस P गेज, है कि नहीं। PATM प्लस P गेज, तो PATM कितना हो जाएगा आपका बताइए? हाँ 8 है ना, किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे भाई, तो 1.03 प्लस 8, है ना। कितना आ जाएगा आपका? 9.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, थर्ड को देखते हैं भाई। थर्ड क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, क्योंकि वैक्यूम जहां आ गया वहां क्या आ जाएगा? ट्राक से माइनस लगा देंगे। वैक्यूम प्रेशर, है कि नहीं, है ना। या गेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P गेज। वैक्यूम प्रेशर एक तरह का गेज प्रेशर ही है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि इसको भी निकालते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मानते हैं, तो एटमॉस्फेरिक दे रहा है भाई, अब ये 50 दे रहा है, 100 दे रहा है, तो 101 में से 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 51 किलो पास्कल। किलो पास यूनिट वाले को हम पास में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्या हो जाएगा? P एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? PATM, ये भी वैक्यूम प्रेशर ही है, माइनस P गेज, है ना। माइनस क्या हो जाएगा? P गेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1.03 में से घटा देंगे 0.5 को, तो आ जाएगा क्या? 0.53। देख लीजिएगा, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, है ना। तो ये था, है ना। देखिए कुछ नहीं किए हैं, है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है पी एटीएम, सेकेंड क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 mm एच है ना, 760 mm ऑफ एच जी कॉलम, ये तो हम बताया ना, इतना ही होता ही है, जितना होगा वही देगा, है ना, ठीक है। देन कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर, जो आगे डेटा दे रहा है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है। पहला क्या दे रहा है, 15 मीटर वाटर गेज प्रेशर, कह रहा है कि 15 मीटर, हाँ 15 मीटर वाटर का गेज प्रेशर, है ना, 15 मीटर वाटर का गेज प्रेशर दे रहा है। दूसरा क्या दे रहा है आपका, सेकेंड जो क्वेश्चन दे रहा है 5 मीटर वाटर का वैक्यूम प्रेशर, 5 मीटर का जो वाटर है ना उसका वैक्यूम प्रेशर दे रहा है भाई, 5 मीटर वाटर का दे रहा है आपका वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। थर्ड क्या दे रहा है आपका, थर्ड जो दे रहा है 2 मीटर मरकरी का गेज प्रेशर, 2 मीटर मरकरी CUR का गेज GUAG गेज प्रेशर, है ना, मरकरी का गेज प्रेशर। चौथा क्या दे रहा है आपका, चौथा दे रहा है 100 किलो पास्कल गेज प्रेशर, 100 ही के हजार है, 1000 किलो पास्कल का, 1000 किलो पास्कल का गेज प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन है, 1000 किलो पास्कल का क्या हो जाएगा आपका गेज प्रेशर हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा 30 किलो पास्कल का, 30 किलो पास्कल का क्या हो जाएगा भाई वैक्यूम प्रेशर, 30 किलो पास्कल का वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इतना दिया, कह रहा है कि सबको किस में कन्वर्ट करना है मेरे लाल, इन सबको कन्वर्ट करना है आपका इस 1 से लेकर 5 तक, इसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर में। किस में भाई, एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हम पहले को कन्वर्ट करते हैं, पहला कन्वर्ट कैसे होगा भाई, कह रहा है कि 15 मीटर का गेज प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, क्या होगा भाई, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एक गेज प्रेशर है तो प्लस लिख देंगे, प्लस गेज प्रेशर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका गेज प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मिलेगा आपको, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm है। ये क्या है गेज प्रेशर क्या मिल जाएगा 15 मीटर क्या मिल गया गेज। लेकिन समझिएगा यहाँ जो प्रेशर दे रहा है ना पानी का दे रहा है भाई, किसका प्रेशर दे रहा है, गेज प्रेशर पानी का, लेकिन ऊपर किसका है पारे का, तो पारे का पानी के साथ नहीं जोड़ सकते, तो पारे के साथ जोड़ेंगे, पानी को पानी के साथ जोड़ेंगे, तो इसको ना हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको भाई, इसको 760 mm को पानी में कितना पानी का कॉलम आता है, तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा यहाँ हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2, है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ध्यान दीजिएगा पहला हम रो किसका ले ले भाई पानी का, तो पानी का रो 1000, H1 पानी का ही तो हमको H1 चाहिए, H1 पानी का चाहिए क्योंकि पारे का दिया हुआ था, पारे का रो कितना हो जाएगा 13600, और H2 कितना हो जाएगा भाई, H2 वही है तो मीटर में लिख देंगे 10.76 मीटर, है ना। जब H1 करेंगे तो 10.3 आएगा, कैसे आपको पता है सर, इसलिए पता है कि पानी का कॉलम हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं, पानी का कॉलम 10.3 ही तो होता है, पारे का 760 mm, तो पानी का अब आ गया 10.3, तो अब क्या लिख देंगे 10 और 15 25.3 मीटर आ गया, एब्सोल्यूट प्रेशर 25.3, क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि 5 मीटर वाटर का वैक्यूम प्रेशर, ठीक है भाई, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, वैक्यूम प्रेशर दे रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी, फिर पानी कहा तो वही आ जाएगा 10.3 वाला, है कि नहीं, उसको निकाल के देखिएगा उतना ही आएगा 10.3। अब वैक्यूम दे दिया माइनस लगा देंगे, कितना भाई 5 मीटर, है ना, 5 मीटर का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 घटेगा तो 5.3 मीटर का आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। थर्ड देखते हैं भाई, थर्ड दे रहा है कि 2 मीटर मरकरी गेज प्रेशर, 2 मीटर क्या कर रहा है मरकरी का, तब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आसान हो गया, मरकरी का कह रहा है ना, तो मरकरी का तो ऊपर दिया ही है, लेकिन ये मीटर दिया तो उसको मीटर में लिख देंगे 10.7 मीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक गेज प्रेशर है ना, तो क्या कर देंगे इसको थर्ड वाले को 2 मीटर को जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 2.76 मीटर, 2 कितना आ जाएगा 76 मीटर। चौथा देखते हैं भाई,
चौथा का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, चौथे का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, 1000 किलो पास्कल गेज प्रेशर, यानी 1000 किलो पास्कल, तो 1000 लिख देंगे हम, 1000 तो 1000 लिख देंगे गेज प्रेशर का जगह। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अब एटमॉस्फेरिक को किलो पास्कल में निकालना पड़ेगा। जब इसको निकालेंगे किलो पास्कल में, P इक्वल टू रो जी एच, पारा है ना, ये पारे का है, पारे का, तो रो रखेंगे 13600 गुणे 9.81 गुणे एच रखेंगे 0.76, तो P इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल, यही तो आता है, यही आता है ना। अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं देखिएगा, तो हो जाएगा आपका 101.3, जोड़ दीजिएगा। फिर पांचवा क्या दे रहा है भाई, वैक्यूम प्रेशर दे रहा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, 101.3, राउंड ऑफ में 101 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पिछला क्वेश्चन किए थे जिसमें 101 डायरेक्ट दिया हुआ था, है ना, 101 क्या था वो डायरेक्ट दिया हुआ था। 101 में से अब वैक्यूम आ गया भाई, क्या आ गया आपका, वैक्यूम आ गया, तो वैक्यूम क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, 30 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 71 हो जाएगा क्या, किलो पास्कल, है कि नहीं। इसको घटा लीजिएगा, 1000 बेइज्जती कराएगा हमको लग रहा है, क्या हो जाएगा भाई, 1101.3 11011 किलो पास्कल, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, अभी तक जो पढ़े थे वहां का था, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बैरोमीटर, है ना, कल हम यही पढ़ाने जा रहे थे, फिर हम कहें कि बाद में पढ़ेंगे। देखिए बैरोमीटर, हम दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बैरोमीटर क्या मेजर करता है ना। हम आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं कि बैरोमीटर क्या मेजर करता है मेरे लाल, हम पूछते हैं बैरोमीटर क्या मेजर करेगा, है ना। तो आपका आंसर आएगा सर बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बैरोमीटर को बनाया कितने था, तो टर्सेली नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, है ना। तो टर्सेली नामक, फिर टर्सेली पर एक हम अरे एक टॉर इजकल टू बताया था ना, कितना होता है बताइए, 1/760 mm एटमोस्फेयर, सॉरी 1/760 mm फिर mm आ गया, 1/760 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए भाई, पहला बात, इससे हम क्या मेजर करते हैं, इसकी सहायता से हम मेजर क्या करते हैं भाई, मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेजर करते हैं मेरे लाल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ नहीं करना, देखिएगा आप ना एक ऐसा शीशे का लाइए, शीशे का लाइए भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना, आप इसको कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आप एक बीकर लेकर आइए, आप एक बीकर लेकर आइए, जिसमें क्या भर दीजिए, पारा, जिसमें क्या भरा रहेगा भाई, पारा भरा रहेगा, जिसमें क्या भरा रहेगा, पारा भरा रहेगा, पारा। अब क्या करिए, इन दोनों को मिलाकर ना, इन दोनों को मिलाकर क्या करिए, ये जो लाए हुए हैं इन दोनों को मिलाकर क्या करना है आपको ना, है ना, क्या करना है कि इसमें हॉरिजेंटली डाल दीजिए, ये पारा है भाई, ये पारा है ऊपर तक, है ना, इसमें उसको लाकर डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए। अब बताइएगा जब इसमें डालेंगे तो पूरा पारा इसमें भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, बिल्कुल सर, इसमें क्या हो जाएगा आपका पूरा पारा, इसमें क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब क्या करना, जब पूरा पारा भर गया ना, अब क्या करना इसको, अब इसको इसी में वर्टिकल करिए, यहाँ तक तो पारा ही था, यहाँ तक क्या था, पारा था, है कि नहीं, यहाँ तक क्या था आपका, पारा था। अब इसको जब वर्टिकल करेंगे, अब इसको क्या करेंगे आप, वर्टिकल करेंगे, तो वर्टिकल है ना, पारा है पूरा पारा, तो वर्टिकल करेंगे तो देखने को क्या मिलेगा कि इसमें पारा ना कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाएगा आपका, चढ़ जाएगा। कितना ऊंचाई तक भाई, h ऊंचाई तक, पारा क्या हो जाएगा आपका, h ऊंचाई तक उसमें क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। चीजें समझ आ रहा है। दो लीजिए, एक बीकर लीजिए, बीकर में पारा भरा है, एक ऐसा लीजिए कांच का लीजिए, शीशा का नली लीजिए, इसमें क्या करिए, इसमें हॉरिजॉन्टली डुबाइए, फिर इसको वर्टिकली कर दिए तो देखेंगे वहां क्या हो जाएगा, पारा उस शीशे में चढ़ जाएगा, पारा उस शीशे में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। हम आपसे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, यहाँ बिंदु ले रहे हैं एक, यहाँ क्या ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं ए, और शीशे के अंदर एक बिंदु ले रहे हैं बी। हम पूछ दें आपसे कि ए पर कौन सा, हम कह दें ए पर आपका कौन सा प्रेशर लग रहा है, ए पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ए पर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ए पर क्या प्रेशर है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कहेंगे, कहना भाई आपका हक बनता है कि नहीं, आपका क्या बनता है, हक बनता है। हम कह देंगे ए पर कौन सा प्रेशर है, तो आपका आएगा सर ए पर जो है ना वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हम आपसे पूछ दें, हम आपसे क्या पूछ दें मेरे लाल, यहाँ कौन सा प्रेशर, यहाँ कौन सा प्रेशर है,
तो यहाँ जो प्रेशर है क्या है, वैक्यूम है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है ना, इसलिए सबसे पहले इसको इसमें डुबा देते हैं कि इसमें जो हवा वगैरह हो निकल जाए। यहाँ कुछ नहीं, ये खाली है, यहाँ क्या है, खाली है ना। अब खाली रखने का रीजन है, वैक्यूम करने का वहाँ रीजन है, चलिए उसको हम बताएंगे, ठीक है। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। हम कह रहे हैं बिंदु ए पर क्या है, तो आप कहेंगे सर बिंदु ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए सीधे सीधे हम कहे बी पर क्या है, कितना प्रेशर है। हम कहे सबसे पहले कहे ए पर कितना प्रेशर, तो आप कहे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम कहे मेरे लाल बी पर कितना प्रेशर, तो कहेंगे सर बी पर कुछ नहीं करना है, P इक्वल टू रो जी एच से निकाल लीजिए। किसका रो, पारे का रो। कौन सा एच, यही एच, यही तो प्रेशर डालेगा बी पर, इसके ऊपर का फ्लूइड ही उसमें क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो देखिएगा रो का मान कितना है भाई, पारा है ना, तो 13,600 हो जाएगा। जी का मान 9.8 हो जाएगा। एच का मान जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे ना, इस जब पारे का साथ देखेंगे तो आता है 10.76 मीटर। कितना आता है, 10.76 मीटर आता है। कितना आता है भाई, 10.76 मीटर आता है ना। तो लिख देंगे 10.76, क्या लिख देंगे 10.76। तो P का मान ना हम जब कैलकुलेट करेंगे, P का मान क्या करेंगे मेरे लाल, हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 13,600 है ना, इंटू 9.8 और क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे किससे, 10.76 से, तो आ जाएगा आपका है ना 101.3 किलो पास्कल। अरे बहुत कुछ आता है, चलिए पूरा लिख रहे हैं। 101,292.8 पास्कल, इतना आता है, ठीक है, इतना आता है आपका, है ना। तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो एक्चुअल में 10.76 मीटर ही जाएगा, हाँ ठीक है ना, उतना ही जाएगा, इतना आ गया। अब इसी को तो हम बार बार उल्टा सीधा करके लिखते थे, क्या लिखते थे, 101.3 किलो पास्कल लिखते थे कि नहीं लिखते थे, यही चीज था। फिर बार में लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, 1.01 बार, देखिए 5 जीरो गए होंगे, 1 2 3 4 5, यही तो लिखते थे। तो यही क्या था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब हम कैलकुलेट किए तो हम देखें कि बी पर जो है ना, प्रेशर एट बी था, हम क्या देखे हैं कि बी पर जो है ना प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। बी पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, और ए पर जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। यहां से प्रूफ होता है कि जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पर है ना, जो प्रेशर ए पर है वही प्रेशर बी पर है। यानी कि ये क्या मेजर कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे इसके ना, ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है ना। अब इसमें कि भाई कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आखिर में हम क्यों पारे को ही लिए हैं, ठीक है। पहला आता है व्हाई, पहला आता है क्यों, पारा क्यों लिए हैं। तो पारा इसलिए लिए हैं कि इससे कम ऊंचाई मिलता है। पारे की ऊंचाई क्या मिलती है, कम ऊंचाई मिलता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि पारे की जगह हम पानी ले लेंगे, यदि पारे की जगह यदि पानी ले लेंगे तो आपको पता है यदि पानी लेंगे तो 10.3 मीटर का मीटर ऊंचा आपको रखना पड़ेगा। यदि पानी ले लेंगे तो फिर वो जो नली है ना वो कितना रखना पड़ेगा भाई, 10.3 मीटर। कितना रखना पड़ेगा आपका, 10.3 मीटर। तो कहाँ ले ले घूमेंगे 10.3 मीटर। तो पहला रीजन है आपका ए। दूसरा रीजन है ना, दूसरा रीजन क्या होता है कि जो पारा होता है उसका वाष्प दाब एकदम कम होता है। वाष्प दाब क्या होता है भाई, एकदम कम होता है। वाष्प दाब मतलब क्या कि जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि जो पारा होता है ना, कहाँ गया मेरा लाल, जो पारा होता है, ये चीजें पीछे पढ़ा चुके हैं। पारे का जो कोहेजन बॉन्डिंग होता है बहुत अधिक होता है। पारा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कोहेजन बॉन्ड। जब पारा कोहेजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो हम बताइए, हम पीछे वाष्प दाब पढ़े हुए हैं, पीछे क्या पढ़े हुए हैं मेरे लाल, वाष्प दाब पढ़े हुए हैं। तो बताइए क्या ये जल्दी से मतलब वाष्पीकृत होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ वाष्पीकृत होगा नहीं, वाष्पीकृत क्या है, वाष्प दाब कम बनता है, ये वाष्पीकृत ही नहीं बना। यदि वाष्प दाब यहाँ बन जाएगा तो बताइए इस पर कुछ प्रेशर डालेगा जिससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जिससे ऊंचाई थोड़ा सा घट जाएगी। तो इसका क्या होता है कि जब तक एक तो वाष्प दाब बहुत कम बनता है, बनता तो है लेकिन बहुत कम बनता है ना, बहुत कम बनता है। और जब तक ये वाष्प दाब बनेगा तब तक हम माप करके अपना काम निपटा लेंगे, है ना। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है कि बहुत आसानी से क्या होता है कि दिखता है भाई,
अब क्या होता है, तीसरा है कि ये आसानी से दिख जाता है। क्या हो जाता है, आसानी से दिख जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, आसानी से क्या होता है भाई, दिख जाता है। ये आसानी से क्या हो जाता है आपका, दिख जाता है ना। क्या हो जाता है, आसानी से दिख जाता है। चीजें समझ आई, इस पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल हो तो करा देंगे। न्यूमेरिकल कराने से ना आपका जो होता है, न्यूमेरिकल कराने से कंसेप्ट बिल्डअप होता है, और कोई बात नहीं है। हमको लग गया भूख, काफी देर से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। देखिएगा, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या लेकर आए भाई, दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे पीजोमीटर, ध्यान दीजिएगा। हम क्या पढ़ेंगे, हम पीजोमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, पीजोमीटर पढ़ेंगे। अब पीजोमीटर क्या होता है वो आगे समझ आएगा। क्या पढ़ेंगे भाई, हम पीजोमीटर पढ़ेंगे। अब देखिए पीजोमीटर कुछ नहीं होता है। पीजोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर के किसको भाई, किसी पाइप में बह रहे फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। पीजोमीटर की सहायता से हम क्या मेजर करते हैं, पीजोमीटर की सहायता से क्या, किसी पाइप में बह रहे किसी पाइप में बह रहे लिक्विड मतलब फ्लूइड का लिखेंगे। किसी पाइप में बह रहे फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं मेरे लाल, प्रेशर मेजर। किसी पाइप में बह रहे फ्लूइड का हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। मतलब क्या हुआ समझिएगा, पीजोमीटर बहुत कुछ है ही नहीं। पीजोमीटर जो है ना, यही क्या है आपका पीजोमीटर। इस तरह की नली रहती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीजोमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीजोमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीजोमीटर कहते हैं। बस यही क्या है आपका पीजोमीटर। देखिएगा एक आपके पास पाइप है, एक आपके पास क्या है मेरे लाल, पाइप है। एक क्या हो गया, पाइप है। इस पाइप में ना कोई फ्लूइड बह रहा है, इस पाइप में क्या बह रहा है, कुछ फ्लूइड बह रहा है। तो इस पाइप का हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल सर क्रॉस सेक्शन ऐसे ही दिखेगा, सामने देखेंगे। ये पाइप में फ्लूइड बह रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं किया जाता है, इस पीजोमीटर को लाया जाता है, और क्या किया जाता है, इसी पर होल करके लगा देते हैं, है ना। तो देखिए इस पीजोमीटर को लाए और होल करके ऊपर क्या किए, हम लगा दिए। होल करके ऊपर क्या कर दिए, हम लगा दिए। पीजोमीटर को लाए होल करके लगा दिए, है ना। जैसे ही होल करके लगाएंगे, है ना, इस सिस्टम में क्या रहेगा, ये है ना, ये देखिए, है ना, इस सिस्टम में क्या रहेगा, मतलब कि ये उसी के लिए काम है। जब क्या रहेगा, जो प्रेशर रहेगा ना बिंदु ए का, बिंदु ए है, जो बिंदु ए का प्रेशर रहेगा वो अधिक रहेगा यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। बिंदु ए का जो प्रेशर है वो अधिक रहेगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो होगा क्या, ये लिक्विड ना इसमें उठ जाएगा, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, इसमें उठ जाएगा, है ना, ये लिक्विड। देखिए लेकिन पीजोमीटर उसी कंडीशन में लगेगा कि जब ये सिस्टम मतलब क्या, मेरा पाइप, इस सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक रहेगा, तभी तो ऊपर जाएगा, तभी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सिस्टम के अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, पीजोमीटर उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होना चाहिए। यहाँ क्या लग रहा होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ नहीं करते, नली लगाए उठा, है ना। जहां बिंदु ए से क्या करेंगे, इस ऊंचाई को क्या कर लेंगे, हम माप लेंगे। बिंदु ए से इस ऊंचाई को क्या कर लेंगे, हम माप लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हम निकालेंगे प्रेशर एट बिंदु ए। तो बिंदु ए पर कितना प्रेशर लग रहा है, बिंदु ए पर क्या, हम कहेंगे बिंदु ए पर कितना प्रेशर लग रहा है। देखिए P इक्वल टू रो जी एच, कितना लग रहा है भाई, P इक्वल टू रो जी एच, है कि नहीं, कितना लग रहा है, P इक्वल टू रो जी एच। तो लिखेंगे रो, लेकिन हम मान लेंगे इसका रो कितना है मेरे लाल, रो है ना। इसका मतलब घनत्व तो क्या है, रो है। तो रो हो जाएगा जी तो वही रहेगा एच, है ना, एच ही लिए, H1 H2 इसमें है नहीं। तो कितना प्रेशर हो जाएगा, रो जी एच। लेकिन इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट है ना, हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पीजोमीटर से हम प्रेशर ज्ञात करते हैं। हम कह रहे हैं कि पीजोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, प्रेशर, है ना।
प्रेशर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? प्रेशर। और बाय डिफॉल्ट जब प्रेशर कहते हैं तो समझिएगा हम कौन सा प्रेशर मेजर करेंगे? गेज प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर का कोई नाम ही नहीं लिए भाई। हम कहते हैं कि प्रेशर कई तरह का होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। हम क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं पीजोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्रेशर मतलब होता है गेज प्रेशर, है ना। प्रेशर मतलब क्या होता है? गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मानते हैं? गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मानते हैं? 0। कल ही बताया था, जब प्रेशर को हम वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। तो हम गेज प्रेशर क्या मिल जाएगा हमको? पीए क्या मिल जाएगा? गेज मिल जाएगा। पीए क्या मिल जाएगा? गेज मिल जाएगा। रो जी एच, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मान लिए? शून्य, है ना। क्या मान लिया? शून्य मान लिया, है ना। चीजें समझ आई? ठीक है, इतना है आपका था पीजोमीटर। अब इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि पीजोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो हमेशा आपको क्या लिखना है? गेज प्रेशर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं भाई? किसी पाइप के अंदर गेज प्रेशर मेजर करते हैं किसी पाइप के अंदर, है ना। किसी पाइप के अंदर क्या मेजर करते हैं मेरे लाल? गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं? तो है ना। तो पीजोमीटर से कौन सा आता है? पीजोमीटर से कौन सा प्रेशर? तो गेज प्रेशर तो हो गया, लेकिन पीजोमीटर से मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं। क्या कहते हैं भाई? मॉडरेट प्रेशर को। अब मॉडरेट प्रेशर क्या है बताते हैं भाई। पीजोमीटर से मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई? मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं। मतलब समझिएगा, हम कह रहे हैं मॉडरेट प्रेशर, हम कह रहे हैं कि यदि इसके अंदर का प्रेशर बहुत अधिक हो, यदि इसके अंदर का सिस्टम मतलब पाइप, यदि सिस्टम के अंदर का प्रेशर बहुत अधिक होगा तो बताइए एक बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एक क्या हो जाएगा भाई? बाहर निकल जाएगा। एक क्या हो जाएगा? इधर से बाहर निकल जाएगा। जो फ्लूइड है वो कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप चाहते हैं बाहर निकले? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं बाहर निकले? बिल्कुल नहीं चाहते हैं बाहर निकले, है ना। क्या हुआ था कल ही की बात, कल नहीं कई दिन हो गया, पूरा पढ़ा दिए। उधर आप लोगों का क्लास नहीं था, शायद किसी और का क्लास था, पूरा पढ़ा दिए। उधर माइक ही हो गया था, क्या डिस्चार्ज हो गया था। मतलब बहुत गुस्सा लगता है, समझ जाइए, है ना। इतना सिस्टम है ना यहाँ भाई। अपना पढ़िए सोचिए क्या पढ़ना, लिखिए वो अलग चीज है। फिर उधर देखिए, हाँ भाई वीडियो दिख रहा है, जो लिखना है दिख रहा है। इधर देखिए, हाँ भाई माइक में आवाज जा रहा है। उधर देखिए सारी चीजें लाइट वगैरह ओके। मतलब कि हमेशा पढ़ाइए अलग, पढ़ाना अलग है, फिर इधर उधर देखना अलग है भाई। सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं देख दोगे? ऐसे देखते हैं, ठीक है। वीडियो लड़कों क्लियर दिखा ना। जब देखना होता है कि कितना दिख रहा है तो उधर देखते हैं। जब देखना होता है माइक वगैरह ऑन है कि नहीं तो इधर देखना पड़ता है। कैमरे में आप फिर आपके भी तरफ तो देखना पड़ता है, तब उधर देखना पड़ता है कि हाँ भाई कैमरे में भी देख ले। कैमरा सीधा है, इधर उधर देखना पड़ता है ना। ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे थे भाई? ठीक है। तो मतलब इससे हम हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या इससे लो प्रेशर को मेजर कर सकते? बिल्कुल नहीं भाई। लो प्रेशर यदि करेंगे, लो प्रेशर मतलब क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाए तो ये उठेगा ही नहीं। यदि प्रेशर सिस्टम के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आ जाए तो क्या ये उठेगा? नहीं उठेगा, ऊपर ही नहीं जाएगा। और जब ऊपर ही नहीं जाएगा तो प्रेशर नहीं मेजर कर सकते। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर को नहीं मेजर कर पाएगा। क्या वैक्यूम प्रेशर को मेजर करेगा? नहीं, वैक्यूम प्रेशर को भी नहीं मेजर कर पाएगा। क्या ये गैस के प्रेशर को मेजर करता है? क्या गैस का प्रेशर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऊपर से खुला है ना। गैस प्रेशर को भी ये मेजर नहीं। ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखिए ये जो है ना, ऊपर से क्या है भाई? ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से क्या हुआ है? खुला हुआ। ऊपर से खुला हुआ, ये हम क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए, ये ऊपर से खुला। एक गैस का प्रेशर मेजर कैसे करेगा? उड़ जाएगा गैस ना। गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। देखियो गैस के कण जो होता है फड़फड़ाते रहेंगे, है ना। बताया ना, गैस के कण क्या होता है? फड़फड़ाते रहते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है भाई? रेंडमनेस होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं आवारों के पास, उड़ जाएगा। तो गैस के प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए भाई, अगला हम पढ़ रहे हैं मैनोमीटर। क्या पढ़ रहे हैं? मैनोमीटर। देखिएगा, मैनोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से
हम किसी पाइपलाइन के अंदर क्या मेजर करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, है ना। उसके साथ साथ हम प्रेशर डिफरेंस को भी मेजर करते हैं भाई। क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को, एक आ गया प्रेशर डिफरेंस आ गया भाई। प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि क्या होता है कि मैनोमीटर क्या होता है कि मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम प्रेशर मेजर करते हैं और प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं, है ना। क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं और प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे देखिएगा, प्रेशर मेजर करना रहेगा तो मैनोमीटर कुछ कोई दिक्कत नहीं भाई, एक पाइप रहेगा, पाइप के अंदर क्या लगा दीजिए आप, लगा दीजिए नहीं ऊपर, पाइप के अंदर लगा दीजिए पीजोमीटर, प्रेशर मेजर कर लेगा। लेकिन यही प्रेशर, इसी पीजोमीटर को यहाँ लगा देंगे तो यहाँ का प्रेशर मेजर कर लेगा। तब यहाँ और यहाँ प्रेशर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है कि नहीं, हो नहीं सकता, प्रेशर अलग अलग होगा क्योंकि फ्लूइड इधर से इधर बहेगा तो एनर्जी का कुछ लॉस होता है ना, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। इसके अलावा आप एक इसमें एक पाइप इधर है और एक पाइप दूसरा पाइप है, पाइप ए हो जाएगा, ये पाइप ए हो जाएगा, पाइप बी हो जाएगा। इसी पीजोमीटर को यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ कुछ और प्रेशर मिलेगा इस पाइप का और इस पाइप का कुछ और प्रेशर मिलेगा, दोनों को घटा दीजिए, है कि नहीं। कुछ नहीं करना है भाई, बस इसी पीजोमीटर, जो पीजोमीटर पिछला पीजोमीटर एक तरह से मैनोमीटर ही है, अभी लिखेंगे अब, है ना। तो पीजोमीटर एक तरह से मैनोमीटर ही है ना। हम क्या कर रहे हैं कि पीजोमीटर को दो अलग अलग पाइप में निकाल करके प्रेशर ज्ञात कर लीजिए, उन दोनों का अंतर कर लीजिए तो प्रेशर डिफरेंस हो गया, है ना। तो मैनोमीटर जो होते हैं कई तरह के होते हैं, है ना। जो मैनोमीटर होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कई तरह के होते हैं। एक आ जाएगा सिंपल मैनोमीटर, दूसरा आता है आ जाएगा आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा आपका सिंपल मैनोमीटर, आ जाएगा सिंपल मैनोमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना। क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा सिंपल मैनोमीटर, दूसरा क्या जाएगा भाई डिफरेंशियल। अब सिंपल मैनोमीटर में जस्ट अभी आप पढ़े हैं, है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं पीजोमीटर, तो एक तो हम निपटा चुके भाई, पीजोमीटर जस्ट अभी पढ़े हैं, सिंपल मैनोमीटर, है ना। डिफरेंशियल ही डिफरेंस को मेजर करेगा, है ना, डिफरेंशियल ही क्या करता है, डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन आप इससे डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशियल उसी के लिए रखा गया कि वो डिफरेंस स्पेशली उसके लिए रखा गया, बाकी इससे भी हम काम चला देते हैं। फिर आता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं यूट्यूब, अब इसको बीच में ला सकते हैं, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर, ठीक है ना। फिर आता है आपका इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। क्या आता है आपका इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। इसको भी लिख दें, इसमें कुछ नहीं, डिफरेंशियल यूट्यूब आता है, इन्वर्टेड यूट्यूब आता है ना, डिफरेंशियल यूट्यूब आता है, डिफरेंशियल यूट्यूब ये तो हम डिटेल में अच्छे से लिखेंगे। और आता है आपका इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, हम देखेंगे सारी चीजें। इन्वर्टेड क्या होता है आपका यूट्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम पढ़ चुके हैं, इस वाले को तो हम क्या कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं, इस वाले को क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना। और टाइम रहेगा तो आज इसको भी लेकिन रह नहीं पाएगा, है ना। अभी अपन का फिजिकल लाइव क्लास है तो आज इसको निपटा देते हैं, इसको यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है ना। चलिए भाई यूट्यूब मैनोमीटर मतलब सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि सिंपल का एग्जाम्पल है ना। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है ना, अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखिएगा समस्या ये हो रहा था कि जब बहुत अधिक प्रेशर था ना, जब अधिक प्रेशर था तो पीजोमीटर अभी जो हम पढ़ चुके हैं, पीजोमीटर में जो लिक्विड था बाहर आ जाएगा, जो फ्लूइड था बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। जो फ्लूइड था क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर हम इंजीनियर, हम लगाए दिमाग, हम लगाया ना, क्या किए, हम क्या किए, एक यूट्यूब लेकर आए। यूट्यूब देखिए ऐसा क्या लेकर आए, यूट्यूब देखिए, एक क्या हो जाएगा आपका यूट्यूब हो जाएगा भाई, एक क्या हो जाएगा आपका यूट्यूब हो जाएगा, यू लेकर आए। और इसी में क्या किए, एक कोई भारी लिक्विड भर दिए, कोई क्या भर दिए, भारी तरह। देखिए यहाँ जब इसमें जग से डालिए पानी
तो क्या हो जाएगा, पानी कह रहे हैं मतलब कोई फ्लूइड डालिए तो दो क्या हो जाएगा, समान, एक दूसरे के समान तल पर आकर रुक जाएगा, है कि नहीं। एक क्या मान ले रहे हैं, एक क्या है, पारा है, लेकिन अब पारा क्यों डाल रहे हैं वो हम बाद में समझेंगे, है ना। पारा क्यों डाल रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड कह रहे हैं, है ना। क्या कहेंगे भाई, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्या कहेंगे आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो जाएगा, नहीं आएगा इधर ना, इधर नहीं दिखेगा, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड समझिए, हम बोल रहे हैं ना, अभी हम लिखवाएंगे। एक क्या हो जाएगा आपका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है, डाल दिया। जनरली पारा, इसका घनत्व कितना है, मान लेना ρ2 है, ठीक है, डाल दिया, ठीक है। दोनों तरफ वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इसलिए इन दोनों का हॉरिजॉन्टल एक ही लेवल में रहेगा, ठीक है। आपका इधर क्या रहेगा, आपका इधर क्या रहता है मेरे लाल, आपका इधर पाइप का सिस्टम है, यहाँ क्या है, एक सिस्टम है जिसमें क्या बह रहा है भाई, जिसमें फ्लूइड बह रहा है। एक पाइप है जिसमें क्या बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, जिसमें क्या बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है। देखिए क्या बह रहा है भाई, जिसमें फ्लूइड बह रहा है। फ्लूइड मतलब जनरली एक क्या गैस वगैरह होगा नहीं, लिक्विड ही है, ठीक है। चलिए फ्लूइड बह रहा है। अब क्या करेंगे ना, इस पारे को लेकर आएंगे, इस पारे को लेकर आएंगे, पारे करें, इस यूट्यूब को लेकर आएंगे और यहीं कहीं जोड़ देंगे, यहीं क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। देखिए जोड़ रहे हैं, यहीं क्या कर देंगे, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहीं क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहीं क्या कर दिया, हम जोड़ दिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, पहले रीजन समझिए। अभी तक जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था यहीं तक था, अभी तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड एक ही यहीं तक था ना, अभी तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहीं तक था, यहीं तक था, जोड़े हैं। जैसे क्या करेंगे, जैसे ये फ्लूइड का दरवाजा खोलेंगे ना, जैसे करेंगे दरवाजा खोलेंगे तो ये क्या रहेगा, ये आएगा यहाँ से, ये क्या होगा, ये यहाँ से आएगा। यदि ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जैसे यहाँ टकराएगा ना, जैसे यहाँ टकराएगा, यदि सिस्टम के अंदर केस फर्स्ट है, यदि सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है ना, यहाँ ले लेंगे बिंदु ए, ठीक है ना भाई। यहाँ एकदम सेंटर पे क्या ले रहे हैं हम, बिंदु ए ले रहे हैं। यदि बिंदु ए का जो प्रेशर है, यदि बिंदु ए पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है, बिंदु ए का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक है, यदि अधिक है तब क्या करेगा ये, तब ये क्या करेगा ना, क्या करेगा, पीले वाले को धक्का देगा, थोड़ा सा पीले वाले को धक्का देगा और थोड़ा सा नीचे तक, क्योंकि प्रेशर अधिक है ना, थोड़ा नीचे तक आ जाएगा, है ना। और पीला वाला कहाँ से आ जाएगा भाई, पीला वाला यहाँ से लेकर के जब ये धक्का दिया तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी ये पीला वाला क्या है भाई, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। आप लोग जानते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब क्या हम कहना चाहते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब पारा। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड पारा ही क्यों लेते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई इतना चीज समझ आई। देखिए जो पारे का घनत्व तो कितना हो जाएगा आपका, ρ2, इसका घनत्व हम कितना ले लेंगे, ρ1, क्या ले लेंगे, ρ1 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ρ1 लेंगे। इसे कहेंगे हम लोग लेफ्ट ट्यूब, इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट ट्यूब, लेफ्ट में है ना ट्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाएगा आपका, राइट ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ क्या लग रहा है, हम कहें यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है, हम कहते हैं कि यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो कहेंगे सर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ρ1 ρ2 इस कंडीशन में देखिए हम क्या कर रहे हैं शुरू में, यहाँ हम हमेशा भारी, यानी यहाँ जो ρ2 है ना वो हमेशा अधिक है ρ1। हम क्या कर रहे थे कि यहाँ कोई भारी लिक्विड भरे हैं भाई, हल्का भर देंगे तो यदि हल्का भर देंगे तो खुद और ऊंचा चला जाएगा, कोई भारी भरना है ताकि धक्का दे तो ज्यादा उठे ना, है ना, क्या भर देना भारी। अब देखिएगा हमको निकालना है पी, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक रिफरेंस लाइन, क्या समझना पड़ेगा, रिफरेंस लाइन। देखिए यहाँ रिफरेंस लाइन, ठीक है, देखिएगा क्या समझना पड़ेगा आपको, रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। क्या समझना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस लाइन समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन क्या होता है समझिएगा, रेफरेंस लाइन का रूल, पहला रूल क्या है भाई, पहला रूल ये होता है कि यह वहीं बनेगा, यह वहीं बनेगा, वहीं बनेगा, यह वहीं बनेगा जहां 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 दो फ्लूइड, जहां दो फ्लूइड क्या हो रहे हो, जहां दो फ्लूइड मिल रहे हो, है ना। ये वहीं बनेगा जहां दो फ्लूइड मिल रहे हो, है ना। रेफरेंस लाइन लेने से ना, रेफरेंस लाइन लेने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी, आसान हो जाती है, किससे, आपका रेफरेंस लाइन को लेने से, है ना। तो रेफरेंस लाइन अभी हम लेते हैं, बताते हैं क्या हो जाएगा आपका, रेफरेंस लाइन हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है पहला। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन फॉलो करना चाहिए, है ना, कि लेफ्ट ट्यूब एंड राइट ट्यूब RT/LT, है ना, क्या हो, लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब में कॉमन प्रेशर हो, कॉमन प्रेशर हो, लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब में कॉमन प्रेशर हो, जिससे 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 प्रेशर क्या हो जाए, जिससे कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, जिससे क्या हो जाए भाई, कैंसिल हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये दोनों रूल रेफरेंस लाइन। अब देखिएगा, अब समझिए, हम कह रहे हैं कि देखिए, हम कह रहे हैं कि रेफरेंस लाइन वहीं बनेगा जहां दोनों दो फ्लूइड मिल रहे हो। देखिए दो फ्लूइड कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, वो ऊपर देखिए, ऊपर हवा होगा और नीचे पानी है, पानी मतलब फ्लूइड है, मतलब ऊपर हवा है तो वायुमंडलीय दाब लगा है तो हवा ही है, तो वहां एक गैस हो गया, नीचे लिक्विड हो गया, तो दो फ्लूइड मिल रहा है, ठीक है भाई, गैस भी फ्लूइड ही है, यहाँ रेफरेंस लाइन हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी तो दोनों मिल रहे हैं, यहाँ है कि नहीं, यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों यहाँ भी मिल रहे हैं। रेफरेंस लाइन देखिए, यहाँ भी देखिए, ऊपर से पानी कर रहे हैं, सॉरी, ऊपर से एक फ्लूइड आ रहा था और नीचे से एक फ्लूइड है कि नहीं, एक सफेद वाला एक पीला वाला, तो दो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, क्या मिल जाएगा आपका, दो मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपका, दो मिल जाएगा, ठीक है, चलिएगा। हम कह रहे हैं कि रेफरेंस लाइन, लेकिन दूसरा क्या है, कह रहा है कि लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब में कॉमन प्रेशर होना चाहिए। अब देखिए, इधर तो लेफ्ट राइट है ही नहीं, तो इधर तो लेफ्ट राइट है ही नहीं, यहाँ तो एक ही फ्लूइड है, ठीक है। इसमें देखिए, तो देखिए कॉमन प्रेशर, देखिए यहाँ वाला, यहाँ जितना फ्लूइड है, एक ही फ्लूइड है ना, उतना ही फ्लूइड इधर भी है, दोनों एक ही फ्लूइड है, यानी जितना इसका प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस नली का भी होगा, यानी यही क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों तरफ में सेम फ्लूइड होना चाहिए, कहने का मतलब। देखिए इधर भी रो 2 है, इधर भी रो 2 है, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस लाइन हो जाएगा, और ए आपका रेफरेंस लाइन नहीं है। यानी रेफरेंस लाइन ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगा, रेफरेंस लाइन दो भी मिलता है, आगे मिलवाएंगे हम, ठीक है, हम सबसे मिलवाएंगे भाई, चीजें समझ आई। अब देखिएगा, है ना, इसके जो सेंटर से ऊंचाई है ना, इसके जो सेंटर से ऊंचाई है, ये क्या है भाई, H1 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका H1, और यहाँ से ये ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, ये ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H1 और H2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका H1 और H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका H1 और H2, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, अब हम प्रेशर ज्ञात करेंगे, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रेशर, क्या ज्ञात करेंगे, प्रेशर। चलो भाई थोड़ा छोटा हो जाओ तो हम प्रेशर ज्ञात कर दें, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है भाई, चलिए। अब देखिएगा, डायरेक्ट कोई ना कोई एक सिरा पकड़ लीजिए, कोई आप एक सिरा पकड़िए, इधर से PA, हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, PA प्लस कोई एक सिरा पकड़िए, फिर नीचे जाइए। अब जानते हैं नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं, गहराई में जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ फ्लूइड के नीचे जा रहे हैं, गहराई में जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो प्लस लिख दिए, लिखेंगे ρ1, इसका घनत्व ρ1 है, ये हो जाएगा GH1 भाई। यहाँ से ना, यहाँ से देखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे, जान जाइए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर होता है वो समान होता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, लेकिन फ्लूइड एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं इस हॉरिजॉन्टल पर समान होगा तो इस हॉरिजॉन्टल पर समान होगा, नहीं, यदि फ्लूइड एक ही है तब, यहाँ भी वही फ्लूइड है, यहाँ भी वही फ्लूइड है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि प्रेशर वर्टिकल में बदलता है भाई, जो होता है ना वर्टिकल में प्रेशर बदलता है, प्रेशर कैसे बदलेगा भाई, कैसे बदलेगा, वर्टिकल ट्रेवल करने पर ना प्रेशर क्या होगा, बदलेगा। अरे इधर से आ गया, फिर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, जा भाई तुम उधर, गया क्या, अच्छा गया, है ना, तो क्या होगा भाई, प्रेशर क्या होगा, वर्टिकली ट्रेवल करेगा, और जब नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा,
प्रेशर नीचे आने पर बढ़ेगा तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान तरीका है ना, देखिएगा एकदम आसान तरीका। हम अभी तक क्या बताएं, अभी तक बताएं कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सबसे पहले यूट्यूब लेकर आते हैं, उसमें कोई भारी द्रव भर देते हैं, है ना, भारी द्रव हम बताएं सब मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं, हम भरेंगे पारा। अब पारा ही क्यों भरते हैं बताएंगे, है कोई भारी द्रव भर देते हैं, उसके बाद उसको जब कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम का यदि प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो एक कंडीशन बनता है, ऊपर चला जाएगा। इस सिस्टम का फ्लूइड का डेंसिटी ρ1 है ना, और भारी द्रव का डेंसिटी ρ2 है। फिर हमको एक रेफरेंस लाइन मिलता है जिसके नीचे कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि समान प्रेशर होता है। क्या हो जाता है भाई, कैंसिल होता है, प्रेशर क्या होता है आपका, समान होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपका, समान होता है, क्या होता है आपका, कैंसिल हो जाता है ना। देखिए, अरे दादा क्या कर दिया हम, क्या, वाह वाह, क्या होता है, समान प्रेशर कैंसिल होता है ना। उसके बाद हम देखें कि रिफरेंस लाइन वहीं बनेगा जहां दो फ्लूइड मीट कर रहे हैं और दोनों लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब में कॉमन प्रेशर हो, कॉमन द्रव हो कह सकते हैं आप। फिर हम देखें हॉरिजॉन्टली एक लाइन पे फ्लूइड यदि समान है तो एक लाइन पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम रहता है, वर्टिकल प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर वर्टिकल कैसे चेंज होता है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है आपका, घटता है ना। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर ध्यान दीजिए, अब देखिएगा ρ1G/H1, यदि अब चले गए कहाँ, ए हो गया, इसे कहेंगे ए डैश कह देंगे, इसे कहेंगे बी, इसे कह देंगे बी डैश, इधर कह देंगे सी, है ना। देखिएगा ए जैसे ρG1 करे, ρGH1 करे, आप बी पर चले गए, बताइए बी पर सेम प्रेशर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी फ्लूइड वही है, यहाँ भी फ्लूइड वही है, और प्रेशर हो ना हो नीचे वाला तो कैंसिल हो ही जा रहा है, यानी बी डैश पे चले गए आप। बी डैश से सी पर जाना है तो आप ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे। ऊपर जाने पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और क्या लगाएंगे भाई, अब इसका रो तो हो जाएगा आपका ρ2G/H2 इज इक्वल टू, भाई अंदर से जितना प्रेशर है उतना ही ऊपर से प्रेशर है कि नहीं, तभी तो बैलेंस है। यदि अंदर का प्रेशर अधिक होता है, इसको ऊपर उठ जाता, यदि प्रेशर ऊपर से अधिक अंदर करते जाता, लेकिन दोनों एकदम रुका है तो बैलेंस है ना। इक्वल टू क्या लिख देंगे, PATM, है कि नहीं। लेकिन आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट हम कौन सा प्रेशर निकालते हैं, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, और गेज दाब में वायुमंडलीय दाब को क्या लिखते हैं, शून्य। क्या लिख देते हैं, शून्य लिख देते हैं। अब बताइएगा PA लिखे देंगे हम गेज, है ना, गेज नहीं लिखे तो आपको समझना है। PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2G/H2 माइनस ρ1G/H1, ये क्या हो जाएगा आपका, गेज प्रेशर। ये क्या हो जाएगा आपका, गेज प्रेशर हो जाएगा, है ना। चीजें आपको समझ आई, चीजें आपको समझ आई होगी, चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए भाई अब एक और है ना, अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, एक और निपटा सकते हैं, आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए यही वाला लेंगे ये, लेकिन अब केस ना सेकंड ले लेंगे, केस हम सेकंड ले लेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर के, जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर होगा वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम अभी पीछे हम पढ़े थे पीजोमीटर, तो पीजोमीटर से हम क्या कर पा रहे थे, पीजोमीटर से हम ना वैक्यूम प्रेशर को नहीं मेजर कर पा रहे थे। लेकिन ये यूट्यूब ऐसा है कि यूट्यूब से हम वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, है ना। यूट्यूब से हम क्या कर लेते हैं, वैक्यूम प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। चलिए साथ साथ बनाते रह रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिस्टम, है ना। उसका लेकर आएंगे आप यूट्यूब, क्या लेके आएंगे मेरे लाल, यूट्यूब लेकर आएंगे। ठीक है, यूट्यूब लेकर आए, है ना। देखिएगा यूट्यूब लेकर आ गए। शुरू में लिक्विड कहाँ तक रहेगा, शुरू में लिक्विड यहीं तक रहेगा, जो भारी द्रव है, भारी द्रव जो भरे हैं दोनों में समान रहेगा, क्योंकि अभी हम इससे कनेक्ट नहीं किए हैं, है ना। देखिए अभी हम क्या किए हैं, इससे कनेक्ट नहीं किए हैं, यहीं तक रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सर यहीं तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या है भाई, इसमें कोई लिक्विड फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, इसमें क्या है, कोई फ्लूइड है। इस फ्लूइड का कितना है घनत्व, ρ1, इस फ्लूइड का घनत्व कितना है भाई, ρ2 है ना। इस फ्लूइड का घनत्व कितना है, ρ2 है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या, लेकिन ये भी पता है आपका जो ρ2 है ना वो अधिक होता है ρ1 से, है ना। भारी द्रव भरना है इसमें, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यानी पारा भरना है। अब देखिएगा हम कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि अब जैसे इससे कनेक्ट करेंगे, जैसे इससे कनेक्ट करेंगे ना, इससे जैसे कनेक्ट करेंगे अब क्या होगा, इसमें से पानी आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें से क्या होगा, एक बिंदु ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बिंदु ए, इसमें से पानी कह रहे हैं बार बार, फ्लूइड जब आएगा ना, है ना। जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें पानी लेते हैं, इसमें पारा लेते हैं, है ना। जानते हैं पानी का एग्जांपल शुरू से लिया था। जैसे इसमें से एक फ्लूइड इसमें आएगा ना,
तो एक क्या कहेगा, एक कहेगा कुछ, एक क्या है ना, एक कुछ कहेगा, एक क्या कहेगा, एक कहेगा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा है। एक क्या कहेगा कि अरे मेरा प्रेशर तो इससे अधिक है। अब जानते हैं कोई भी चीज अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है ना। ये भी आएगा, अभी थोड़े दूर आएगा, ये भी थोड़ा दूर आना चाहेगा, ये भी थोड़े दूर आएगा, थोड़े दूर, देखिए यहीं तक आएगा। तब तक ये कहेगा ओहो यहाँ तो प्रेशर कम है, चलो हम निपटा देते हैं, फट से यहाँ पहुंच जाएगा। और इधर का क्या हो जाएगा, इधर का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, है कि नहीं। इधर से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। इधर से क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। अभी भी इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अधिक लगा तभी तो घुस गया इसमें। चीजें समझ आ गई। तो इसे क्या होगा, बिंदु ए से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, H1 कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, H1 कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ यहाँ देखिए, ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका H2। क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। चीजें क्लियर है, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन हमको देखना है भाई, रेफरेंस लाइन कौन सा। तो रेफरेंस लाइन आप जान चुके हैं कौन सा है, यही लाइन। क्योंकि रेफरेंस लाइन जहां दो अलग अलग फ्लूइड मीट कर रहा है, देखिए यहाँ एक गैस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ लिक्विड है, तो दो अलग अलग मीट कर रहा है, ठीक है। और लेफ्ट ट्यूब और है ना, एक क्या है भाई, ये राइट ट्यूब है, एक क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट ट्यूब। तो लेफ्ट ट्यूब और राइट ट्यूब में कॉमन फ्लूइड है, यानी कॉमन प्रेशर होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखे यहाँ मिल गया, और यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि इधर तो लेफ्ट कुछ है ही नहीं लिक्विड वगैरह, है ना। तो उल्टा लिख दिए क्या भाई, कोई बात नहीं। ये राइट ट्यूब हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, बड़ी समस्या है। ये लेफ्ट ट्यूब हो जाएगा, है ना। तो इधर कुछ है नहीं, चीजें समझ आ गई। अब देखिए, अब हम प्रेशर ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, प्रेशर। प्रेशर ए पर जाइए, ए पर प्रेशर एक पकड़िए, पी ए से शुरू करिए, नीचे जा रहा है ना, देखिए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, ए सी और ए सी डैश, ठीक है। यहाँ प्रेशर ए डैश, उतना ही प्रेशर है। यहाँ से नीचे आना है, प्लस करेंगे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रो1, है ना। प्लस करेंगे तो नीचे से क्या हो जाएगा आपका रो1 जी H1, क्या हो जाएगा आपका रो1 जी H1, यानी बी पर आ गए। अभी और नीचे आना है, नीचे जाने फिर प्लस प्लस, अब हरा वाला है ना, तो क्या हो जाएगा आपका रो2। इसका घनत्व तो कितना है, रो2 है, रो2 जी H2 इज इक्वल टू सी पर आ गए, यानी समझिए सी डैश पर आ गए, सी पर आए यानी हॉरिजॉन्टल सी डैश पे आ गए। और यहाँ तो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब को हम 0 मानते हैं, वायुमंडलीय दाब को हम क्या मान लेते हैं मेरे लाल, 0 मान लेते हैं, है ना। लगातार बोलना पड़ता है ऑनलाइन में, क्या मान लेते हैं भाई, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो पी है, कुछ नहीं करना है कि नहीं। अब इधर उधर ही तो करना है, जब इसको जब उधर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा बताइए, जब इसको उधर करेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पी ए गेज लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो आप समझिएगा क्या हो जाएगा, माइनस रो1 जी H1 प्लस रो2 जी H2। और जैसे ही माइनस आया मेरे लाल, जैसे ही माइनस आया, पकड़ लिए हम, क्या पकड़ लिए, ये तो वैक्यूम प्रेशर है कि नहीं। ये क्या है आपका वैक्यूम प्रेशर। तो जो हमको परेशानी हो रहा था, क्या परेशानी था भाई, हमको एक परेशानी ये था कि हम प्रेशर को मेजर नहीं कर पा रहे थे। कहाँ, वैक्यूम प्रेशर को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, कहाँ, पीजोमीटर में। पीजोमीटर में वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं कर पा रहे थे। उस समस्या को दूर करने के लिए फटाक से हम यहाँ क्या कर लेंगे, वैक्यूम को मेजर कर पाएंगे, है ना। अब वैक्यूम को मेजर कर पाएंगे, आप हाइड्रोलिक्स अच्छे से क्लियर करेंगे, आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आप शादी अच्छे से करेंगे, सारी चीजें अच्छे से करेंगे, यानी सारी चीजें हम कर पाएंगे, है ना। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हम इसी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इसके न्यूमेरिकल, हाँ इसका एक न्यूमेरिकल लेकर के हम आएंगे, ठीक है। एक इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर हम इंक्लाइंड वाला पढ़ते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।